नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। श्रद्धा मर्डर केस, ये निर्मम हत्याकांड आप सभी को याद होगा। किस तरह दरिंदे आफताब ने उसे मौत के घाट उतारा था। अब ठीक वैसा ही मर्डर केस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी सामने आया है। इस हत्याकांड के बारे में जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह कांप उठी। हमारी यह रिपोर्ट आप देखिए। प्यार को किसकी लगी नजर, दिखा मौत का खौफनाक मंजर। एक और आशिक निकला कातिल। रायपुर से ओडिशा ले जाकर मार डाला। ये दो तस्वीर प्यार करने की सजा बयां कर रही है, जिन्हें प्यार का सिला मौत के रूप में मिला है। इन्हें क्या पता था जिसे वो अपना हमसफर समझ रही है, असल में वही इनकी मौत की कहानी लिख रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा की निर्मम हत्या जैसा ही मामला सामने आया है। बस फर्क इतना है, श्रद्धा केस में जहां आरोपी ने हत्या के बाद शव के टुकड़े किए थे, तो वहीं इस केस में पहले युवक ने गर्लफ्रेंड को जंग, फिर सबूत छिपाने के लिए शव को जला दिया। आरोपी ने प्रेमिका को छत्तीसगढ़ के रायपुर से ओडिशा ले जाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल कोरबा की रहने वाली 21 साल की तनु कुर्रे रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करती थी। वो 21 नवंबर को अपने दोस्त सचिन अग्रवाल के साथ बालंगीर निकली थी। इसके बाद तनु के परिजनों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर बात नहीं हो सकी। तनु के परिजनों का आरोप है कि सचिन ओडिशा पहुंचने के बाद उसे अपने परिवार के लोगों से भी बात नहीं करने दे रहा था। हालांकि सचिन तनु की हत्या के बाद परिजनों को गुमराह करने के लिए उससे चैट पर बात कर रहा था। तनु के परिजनों का जब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने रायपुर पुलिस के पास उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान ही रायपुर पुलिस को पता चला कि बालंगीर में एक जला हुआ शव बरामद हुआ है। शव के फोटो के आधार पर परिजनों ने तनु के शव की पहचान कर ली। इसके बाद बालंगीर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को सबसे पहला शक उसके प्रेमी सचिन अग्रवाल पर हुआ। सचिन अग्रवाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने फोन की लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उसे शक था कि तनु का किसी और से संबंध है। इसी के चलते वो तनु को घुमाने के बहाने बालंगीर ले गया और उसे जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए दरिंदे ने शव पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। एक युवती के संबंध में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज हुआ था पंडरी थाने में 22 तारीख को। युवती संभवतः कोरबा साइड के रहने वाली थी। यहाँ पे कुछ वर्षों से काम कर रही थी और उसका परिचय एक लड़के से था, जिसके साथ उड़ीसा जाने की जानकारी मिली और उसके पश्चात से लड़की का फोन बंद मिला। तो उनके परिजनों ने संपर्क किया, जिसपे गुम इंसान दर्ज की गई थी। और जो लड़का था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली बालंगीर साइड का होने की, तो उस तरफ उड़ीसा में पुलिस की टीम भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के ऊपर तफ्तीश करने गई थी। और उसके बाद कुछ दिन लगातार इधर उधर पता करने के बाद फिर जानकारी मिली कि एक अज्ञात शव जिसको जलाया जा चुका था वो उड़ीसा में एक जगह मिला है। फिर वो कंफर्म हुआ कि वो इसी युवती का है और जो युवक उसके साथ गया था प्राइम सस्पेक्ट वही था। तो उसी की तलाश में लगातार पुलिस थी, जिसे उस सस्पेक्ट को लड़के को आज पकड़ा गया और उससे पूछताछ के बाद आगे की स्थिति क्लियर हो जाएगी। श्रद्धा और तनु दोनों ही केस में पुलिस ने बेरहम आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इन सब के बीच सवाल बस यही है कि आखिर कब तक श्रद्धा और तनु जैसी लड़कियां इन सनकी आशिकों के चक्कर में पिसती रहेंगी। आखिर कब ऐसे दरिंदों की मानसिकता बदलेगी, जिससे कि समाज में लड़कियां सुरक्षित रह सकें। क्योंकि ऐसे ही कुछ दरिंदे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं,
जिन्होंने पूरे समाज को बदनाम कर रखा है। हमें ऐसे दरिंदों की मानसिकता बदलनी होगी, तभी जाकर ऐसे वारदात पर लगाम लगाया जा सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। मोहब्बत को न जाने किसकी नजर लग गई है। दिल्ली से शुरू हुई नफरत की इस कहानी में छत्तीसगढ़ भी लहूलुहान हो गया है। नाम बदले हैं, किरदार बदले हैं, लेकिन प्रेम कहानी का अंजाम वही है, प्रेमिका की दर्दनाक मौत। दो शहर, दो कत्ल, दो प्रेम कहानियां, दो कातिल प्रेमी, दो मासूम प्रेमिकाएं और दोनों का अंजाम खौफनाक मौत। ऐसी मौत जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठे, ऐसी मौत जिसके बारे में जानकर आपका प्यार पर से भरोसा उठ जाए, ऐसी मौत जो आप चाहेंगे कभी आपके दुश्मनों को भी नसीब ना हो। प्यार, धोखे और मौत की ये दास्तां किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। दिल्ली में जो श्रद्धा के साथ हुआ वही रायपुर में तनु के साथ भी हुआ। यानी दोनों ने प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। प्यार में जान देने की बात करने वाले जब जान लेने पर उतर आए, जिंदगी साथ बिताने का वादा करने वाले जब खुद मौत बन जाएं, 7 जन्मों के रिश्तों की डोर जब सांसों की डोरी को ही तोड़ जाए, जिस पर जान से ज्यादा भरोसा किया जाए वही भरोसे का खून कर जाए, तो यकीन मानिए काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये यकीनन किसी हैवानियत की करतूत है। जिसके प्यार में दीवानी थी वही उनके कातिल बन बैठे। आफ्ताब और सचिन जिनको दिलो जान से चाहते थे उन्हीं की जान के दुश्मन बन गए। श्रद्धा और तनु ने सोचा भी नहीं होगा जिनके साथ वो शहर छोड़ रही हैं, एक दिन उसी की वजह से उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जिनके साथ वो जिंदगी भर की प्लानिंग कर रही थी वही प्यार भरे उन लम्हों में मौत का खौफनाक प्लान तैयार कर रहा होता था। सोचिए वो शख्स कितना शातिर होगा जो रसोई में उंगली कट जाने पर दुनिया जहान एक कर देने की बातें करता होगा, और फिर एक दिन उसी ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए श्रद्धा को ऐसे खौफनाक तरीके से मार डाला जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक दो नहीं बल्कि पूरे 35 टुकड़े कर उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। रायपुर में तनु को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा जिसके साथ वो अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझती है वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। पहले जंगल में तनु की गोली मारकर हत्या की गई, फिर लाश पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया। न प्यार की चीखें सुनकर दिल पसीजा, न साथी का खून देखकर हाथ कांपे। इंसान का हैवान बन जाना शायद इसी को कहते हैं। कानून की अदालत में इन दोनों को अपने अपराध की सजा तो मिल जाएगी, लेकिन प्यार की अदालत में इस गुनाह की सुनवाई सालों चलती रहेगी। सालों तक दरिंदों की दास्तां एक आईना होगा जिससे फिर कोई आफ्ताब या सचिन किसी श्रद्धा या तनु अपने नापाक मंसूबों का शिकार न बना पाए। टीम न्यूज स्टेट।